हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी अपडेट्स को कवर करेंगे जो आप मंडे के लिए जब मार्केट ओपन होगी तो उस दिन के लिए ओपनिंग के लिए आप उन कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिफेंस सेक्टर है वो हमारा लगातार जो है फोकस में आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है। और अभी रिसेंट की न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो इंडियन आर्मी है उन्होंने ऑर्डर किए हैं फ्रेंड्स 840 जो है वन वे अटैक ड्रोन्स। तो इनका जो ड्रोन्स का ऑर्डर है इंडियन आर्मी ने दिया है किसको? टाटा ग्रुप को, और एक दूसरी कंपनी है फ्रेंड्स नाइब, और टोटल ऑर्डर जो है वो 1577 करोड़ का है। तो टाटा ग्रुप की फ्रेंड्स वैसे तो डिफेंस सेक्टर को लेकर एक प्योरली एक ऐसी सिंगल एंटिटी तो है नहीं है जो लिस्टेड है मार्केट में। तो जो दूसरी कंपनी है नाइब, आप इस चीज़ को, इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ के चलते इस कंपनी में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स ये डिफेंस सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है। तो बीएससी पर आप देखोगे तो फुल टाइम का चार्ट पैटर्न आपको इस कंपनी का दिखेगा। तो आप इस जो न्यूज़ के चलते इस कंपनी को मंडे के लिए फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डीआईएस एफआईएस का डेटा जो डेली हम ट्रैक करते हैं। जो फ्राइडे को जो डीआईएस एफआईएस की एक्टिविटी थी वो दोनों ने ही बाइंग की है। बाइंग बेशक कम की है लेकिन दोनों की तरफ से बाइंग हुई है। डीआईएस ने 356 करोड़ की बाइंग की है और वहीं एफआईएस ने 508 करोड़ की बाइंग की है। उसके बाद फ्रेंड्स रिजल्ट्स अभी भी चल रहे हैं। जुपिटर वैगन्स, इनके रिजल्ट आए थे। नेट प्रॉफिट में गिरावट है 13.6% की। रेवेन्यू फ्रेंड्स टॉप लाइन उसमें अच्छी ग्रोथ है 46% की। इसका मतलब ये कंपनी के खर्चे बढ़ गए होंगे, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट पर आता दिखा है। वहीं ईबीआईटी वही फ्रेंड्स आप देख सकते हो 8.5% की ही ग्रोथ है। मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट आया है, 13% पहले थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट आई है, अब 10% रह चुके हैं। मतलब प्योरली हमें ये दिख रहा है कि कंपनी के खर्चे जो बढ़े हैं उसका क्लियरली इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, मार्जिन्स पर, प्रॉफिट्स पर आता दिख रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूपी गॉन रिसर्च, इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। जो Q1 का प्रॉफिट है वो नियरली डबल हो चुका है, 85 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो आप बोल सकते हैं 95.61% ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू वही फ्रेंड्स 52% की ग्रोथ दिखी है कंपनी के रिजल्ट्स में। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। साथ के साथ फ्रेंड्स मैनेजमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि उन्होंने एरिना लाइफ साइंसेज में 85% तक का स्टेक जो है खरीद लिया है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन है फ्रेंड्स 175.9 करोड़। तो इस कंपनी को भी फ्रेंड्स आप मंडे के लिए फोकस में रख के चल सकते हो। दोनों ही अच्छी न्यूज़ है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन्होंने एक एक्विजिशन की है। तो मार्केट का रिएक्शन अब देखना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आए थे। ये फ्रेंच कंपनी है, इंडिया में इनकी एक सब्सिडरी है। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इसके रिजल्ट्स कैसे रहे? तो रिजल्ट्स हर फ्रंट पर फ्रेंड्स खराब ही थे। जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक गिरावट आई है 69.84% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर आप रेवेन्यू में भी देखोगे टॉप लाइन जस्ट 4.78% की जो है ग्रोथ दिखी है, मतलब ना के बराबर ही टॉप लाइन में ग्रोथ आई है। तो अगर टॉप लाइन में 4% की ग्रोथ होगी तो उसके बाद जो कंपनी के खर्चे हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हैं, उसको एडजस्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता दिखा है इस कंपनी के रिजल्ट्स में। कंपनी ने फ्रेंड्स जो है रीजंस भी बताए हैं कि क्या क्या रीजंस थे कि रिजल्ट्स इतने डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहले फ्रेंड्स जो कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, जैसे कि मेटल्स, हमने देखा है कि वॉर के फ्रंट पर जो चीज़ें हुई हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आया? मेटल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। तो उसका जो कॉस्ट है वो कंपनी, जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो कंपनीज क्या करती हैं? पास ऑन कर देती हैं कॉस्ट टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो ऐसा इस कंपनी ने किया नहीं, मतलब फुल जो है कॉस्ट जो कंपनी ने पास ऑन नहीं कर सकी, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स पर भी आया। उसके बाद टॉप लाइन में आप देख सकते हो कि ना के बराबर ही ग्रोथ है। वो इसीलिए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन में डिले हो गया, टाइमली जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सके प्रोजेक्ट्स। तो वो सारे जो हैं फैक्टर्स जो जिसकी वजह से रिजल्ट ख़राब आए हैं, तो सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर्स ही थे जिसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि प्योरली रिजल्ट पर आता दिख रहा है। तो मंडे को फ्रेंड्स मार्केट का रिएक्शन अब देखना होगा कि कैसे मार्केट इसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगेन टेक्सटाइल वाली कंपनी काइटेक्स गारमेंट्स।
इस कंपनी ने फ्रेंड्स जो अनाउंस किया कि ये फंड रेजिंग करेगी थ्रू QIP 3000 करोड़ की, जिसके लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया ऑन फ्राइडे। तो अगस्त 14 मतलब फ्राइडे को ये न्यूज़ आई थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो फंड रेजिंग की न्यूज़ जो होती है मतलब वैसे अच्छी ही होती है, क्योंकि फंड रेज करना एक पॉजिटिव बात होती है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए जो है फंड रेजिंग करती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन डिफेंस सेक्टर, जैसे कि मैं आपको बताया कि लगातार ये जो सेक्टर है पूरी तरह से हाईलाइट हो रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। कुछ एग्जीक्यूशन में जो पोस्टपोनमेंट हो रही थी, डिले हो रहा था, वो भी अब तेज़ी पकड़ रहा है। खास करके कंपनी जो HAL है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे और आने वाले टाइम में कंपनी ने ये भी कहा है कि ये जो फाइटर जेट्स हैं, इसकी जो एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा था वो कंपनी अब तेज़ी करेगी और जल्दी से जल्दी डिलीवरी को तेज़ करेंगे। वहीं फ्रेंड्स HAL की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने पार्टनरशिप की है, टाई अप किया विद अडानी डिफेंस। अडानी ग्रुप भी फ्रेंड्स डिफेंस में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, साथ के साथ BEML। तो इन दोनों के साथ HAL ने टाई अप किया है फॉर प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन। तो जैसे कि HAL की फ्रेंड्स प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है। तो इस चीज़ को फास्ट करने के लिए तभी जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जो मतलब जो है एंट्री भी अलाउ की है। उनका भी कंट्रीब्यूशन अब होगा डिफेंस सेक्टर में, उनको भी पार्टिसिपेट किया करने दिया जाएगा, चाहे अब लोअर स्केल पर। लेकिन आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो सकता है इस सेक्टर में, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन अगर डिले होगी तो आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो है HAL जैसी बड़ी कंपनीज हैं उनको ये टाई अप्स करने ही पड़ेंगे ताकि प्रोडक्शन में डिले ना हो। तो इन चीज़ों के चलते आप मंडे के लिए डिफेंस कंपनीज़ को, डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्राज इंडस्ट्रीज़, इसमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी। तो रिजल्ट्स फ्रेंड्स इस कंपनी के बहुत ही अच्छे आए हैं। 7% की तेज़ी भी थी शेयर में, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो मोर देन डबल रजिस्टर किया कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो एथनॉल ब्लेंडिंग के चलते ये कंपनी फ्रेंड्स बहुत ही डायरेक्टली बेनिफिट लेती है। तो उस फील्ड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में ये कंपनी काम करती है, तो उसका हम डायरेक्टली बेनिफिट देख रहे हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स में आता दिख रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। एक तो है फ्रेंड्स कंपनी चोलामंडलम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसकी बात नहीं हम कर रहे, ये होल्डिंग कंपनी है। इनके भी रिजल्ट्स आए थे, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है 39% की, वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम उसमें भी 25% की ग्रोथ है। तो आप मंडे के लिए इस कंपनी को भी ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर अभी भी टेंशन बनी हुई है। अभी भी जो शिप्स हैं वो सेफली या उस लेवल पर पास नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। अभी भी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है और अब प्रॉब्लम्स तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी ही हुई हैं। जितना पहले फ्रेंड्स ट्रैफिक होता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उतना अभी नहीं है। लेकिन अब जो सप्लाई क्रंच हम देख रहे हैं ऑयल को लेकर, LPG को लेकर, गैस को लेकर, तो उसके लिए जो है सारी की सारी कंट्रीज़ अब क्या कर रही हैं, डाइवर्सिफाई कर रही हैं। कहीं ना कहीं से तो हमें लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ सामने आ रही है फ्रेंड्स कि इंडिया अब टारगेट कर रहा है कि एटलीस्ट 15% का जो LPG इंपोर्ट है इन 2027 वो US से करेंगे। इसके लिए जो सारी की सारी ऑयल कंपनीज़ हैं जैसे कि इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, वो अब नेगोशिएट कर रहे हैं। जो अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं, गैस वाली, ऑयल वाली कंपनीज़ हैं, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है अब इंडिया टारगेट कर रहा है कि LPG को वहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अब करनी पड़ रही है, क्योंकि हॉर्मोज को लेकर भी अभी टेंशन अभी तक बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जैसे कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो साथ के साथ फ्रेंड्स न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते फ्रेंड्स कि अब इंडिया ने पहले जो है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया था, उनके लिए ये सेक्टर ओपन किया था, लेकिन अब फॉरेन प्लेयर्स भी फ्रेंड्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो डाउट टाइट रूल्स रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट सेट करेगी, ऑफ कोर्स ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्योरली हम फ्री हैंड नहीं दे सकते। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हो सकती है, फॉरेन प्लेयर्स भी एंटर हो सकते हैं। हम अब इस न्यूज़ को फ्रेंड्स कैसे देखा जाएगा,
जो सारी की सारी फ्रेंड्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन वाले कंपनीज़ हैं इंडिया में, उसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही हैं, आने वाले टाइम में उनके लिए अब कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी एंटर करेंगे, फॉरेन के प्लेयर्स की भी एंट्री अलाउ कर सकती है गवर्नमेंट अंडर टाइट रूल्स। ये भी होगा, रूल्स तो रखने ही पड़ेंगे, लेकिन इस न्यूज़ के चलते आप सारी की सारी जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं उनको फोकस में रख के चल सकते हो। नो डाउट ये अच्छी न्यूज़ है पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर तो हमें डिपेंड करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कंपनीज़ हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।